नमस्कार। हाल ही में इंडिगो का एक विमान कह सकते हैं कि मौत के मुंह से वापस आया। भयानक मौसम में फंस गया था जी। और इसने एयर फ्रांस 447 की वो दुखद घटना याद दिला दी। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे साथ विमानन सुरक्षा की विशेषज्ञ हैं। नमस्कार। हाँ, ये 21 मई की घटना है। दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट A321 नियो। अच्छा। 227 यात्री थे और ये विमान पठानकोट के पास अचानक से ओलावृष्टि और बहुत ज्यादा टर्बुलेंस में फंस गया। पठानकोट के पास? वो तो बिल्कुल सीमा के करीब है। जी हाँ, भारत पाकिस्तान सीमा के बहुत नजदीक। और यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। हाँ, मैंने पढ़ा पायलटों ने पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मदद मांगी, मतलब उनके एयर स्पेस में जाने की। हाँ, पहले उन्होंने भारतीय वायुसेना IAF से पूछा कि थोड़ा बाईं ओर मुड़ जाएं, मतलब पाकिस्तान की तरफ। पर वहां से अनुमति नहीं मिली। फिर उन्होंने लाहौर ATC से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों? देखिए, दोनों देशों के बीच जो तनाव है उसकी वजह से एयर स्पेस पर कुछ पाबंदियां हैं। पाकिस्तान ने तो ये पाबंदी 24 जून 2025 तक बढ़ाई हुई है। ओह। बाद में IAF सूत्रों ने यह भी कहा कि बॉर्डर पार रूट बदलने की फाइनल मंजूरी सिर्फ दिल्ली ATC दे सकता है, लोकल IAF यूनिट नहीं। तो मतलब पायलट तो फंस गए थे, सामने खराब मौसम और बगल में जाने का रास्ता बंद। बिल्कुल, बेहद मुश्किल स्थिति थी। तो आज हम इसी घटना पर और इससे जुड़े जो विमानन सुरक्षा के पहलू हैं, पायलटों की सूझबूझ और एयर फ्रांस 447 जैसे हादसों से हमने क्या सीखा, इस पर बात करेंगे। हाँ, ये विश्लेषण मुझे लगता है UPSC परीक्षार्थियों के लिए और जो लोग करंट अफेयर्स में रुचि रखते हैं उनके लिए काफी अहम हो सकता है। निश्चित रूप से। हम जो जानकारी दे रहे हैं वो यूरेशियन टाइम से ली गई है। हमारा मकसद है इस घटना को समझना और एविएशन सेफ्टी के बड़े सवालों पर गौर करना। तो हुआ ये कि पायलट पहले तो वापस लौटने का सोच रहे थे, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि वो बादलों के इतने करीब पहुंच गए थे कि उन्होंने फिर मौसम के बीच से ही निकलने का एक मुश्किल फैसला लिया। और फिर क्या हुआ? बस उसके बाद ही ओलावृष्टि शुरू हो गई और टर्बुलेंस इतनी ज्यादा थी कि विमान पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो गया। मैंने पढ़ा कि विमान बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा था, कुछ 8500 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से। हाँ, ये सामान्य से कई गुना ज्यादा तेज गिरावट है और एक ही वक्त पर स्टॉल वार्निंग, मतलब विमान हवा में पकड़ खो रहा है, और ओवर स्पीड वार्निंग दोनों आ रही थी। बाप रे, एक साथ? ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। जी, पायलटों पर जबरदस्त दबाव रहा होगा। यहीं पर क्रू की कुशलता दिखती है। उन्होंने क्या किया फिर? देखिए, एक तो मौसम में घुसने का वो जोखिम भरा फैसला, फिर कुछ सिस्टम्स ने काम करना बंद कर दिया था। उसके बावजूद उन्होंने मैन्युअली विमान को कंट्रोल किया। मैन्युअली? हाँ, हाथ से। उन्होंने श्रीनगर ATC को पैन कॉल की। ये मेडे से एक लेवल नीचे की इमरजेंसी कॉल होती है। अच्छा। और उनसे रडार असिस्टेंस मांगे। फिर IAF की मदद से वो सुरक्षित श्रीनगर में उतर गए। शुक्र है यात्री सुरक्षित रहे, लेकिन विमान को नुकसान हुआ? हाँ, विमान का जो अगला हिस्सा होता है, नोज रेडोम, जिसमें रडार होता है, वो डैमेज हो गया। तस्वीरें भी आई हैं, पायलटों की काफी तारीफ हो रही है। लेकिन ये सवाल मन में आता है कि क्या ऐसे मौसम में घुसना सही था? आमतौर पे तो इससे बचते हैं ना? हाँ, बिल्कुल बचते हैं। ओलों से विंड स्क्रीन, इंजन, विंग्स, किसी भी जरूरी हिस्से को नुकसान पहुंच सकता है। जैसे अभी हाल में ऑस्ट्रियन एयरलाइंस के साथ हुआ, 2019 में चाइना सदर्न के साथ भी हुआ था। तो फिर इंडिगो के पायलट ने ऐसा क्यों किया? शायद उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उन्हें रूट बदलने की इजाजत नहीं मिली थी। वो एक बहुत ही असाधारण स्थिति थी। उनका फैसला शायद उस वक्त का सबसे सही विकल्प था। ये घटना, जैसा हमने शुरू में कहा, एयर फ्रांस 447 की याद दिलाती है। 2009 का वो भयानक हादसा। हाँ, रियो से पेरिस जा रहा विमान अटलांटिक महासागर में क्रैश हो गया था। सभी 228 लोग मारे गए थे। उसमें क्या हुआ था? वो भी मौसम की वजह से? उसमें भी मौसम एक बड़ा फैक्टर था। विमान भूमध्य रेखा के पास ITZZ जोन से गुजर रहा था, जहां अचानक बड़े तूफान बन जाते हैं। अच्छा। वहां ऊंचाई पर बर्फ के क्रिस्टल जमने से विमान के पिटॉट ट्यूब्स ब्लॉक हो गए। ये एयर स्पीड सेंसर होते हैं। तो मतलब स्पीड का पता नहीं चल रहा था? हाँ, गलत रीडिंग आने लगी, और जैसे ही गलत रीडिंग आई, ऑटो पायलट डिसएंगेज हो गया, मतलब बंद हो गया। और फिर पायलटों ने कंट्रोल संभाला? हाँ, लेकिन यहीं से गड़बड़ी शुरू हुई। पायलट समझ ही नहीं पाए कि विमान स्टॉल कर रहा है, और वो लगातार विमान की नाक ऊपर उठाते रहे। जबकि स्टॉल से निकलने के लिए तो नाक नीचे करनी होती है। बिल्कुल। यहाँ मामला और दिलचस्प हो जाता है।
एयरबस A330 का जो फ्लाई बाय वायर सिस्टम है हाँ, वो उस वक्त ऑल्टरनेट लॉ मोड में चला गया था। इसमें स्टॉल प्रोटेक्शन पूरी तरह काम नहीं करता। ऊपर से एयरबस में जो कंट्रोल स्टिक होती हैं, साइड स्टिक, वो दोनों पायलट की आपस में जुड़ी नहीं होती हैं। अच्छा, मतलब एक पायलट क्या कर रहा दूसरे को सीधे महसूस नहीं होता। जी हाँ, इससे कंफ्यूजन और बढ़ गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पायलट कह रहे थे, हमें स्पीड का पता नहीं चल रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो इंडिगो और एयर फ्रांस 447 में मुख्य अंतर पायलटों का रिस्पॉन्स रहा। सिस्टम फेलियर तो दोनों जगह हुआ है। बिल्कुल सही। इंडिगो के पायलटों ने मुश्किल हालात में सिस्टम की दिक्कतों के बावजूद मैनुअल कंट्रोल नहीं खोया और विमान को सुरक्षित उतार लिया। AF447 के पायलट कंफ्यूजन और स्थिति को ठीक से न समझ पाने के कारण ऐसा नहीं कर पाए। वहां असल में टेक्नोलॉजी और पायलट की समझ के बीच का तालमेल टूट गया था। तो AF447 हादसे के बाद क्या बड़े सबक सीखे थे? क्या बदलाव हुए? बहुत बड़े बदलाव हुए। सेफ्टी रेगुलेशंस बदले गए, पायलट ट्रेनिंग पर जोर बहुत बढ़ गया। खासतौर पर ऐसी अप्रत्याशित स्थितियों में मैनुअल फ्लाइंग स्किल्स और ऑटोमेशन पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता के खतरों से निपटना सिखाया जाने लगा। अच्छा, बेहतर एयर स्पीड सेंसर्स भी बनाए गए और इसका असर दिखा भी है। ग्लोबली कमर्शियल एविएशन में मृत्यु दर काफी कम हुई है। और ये इंडिगो वाली घटना फिर से यही दिखाती है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, पायलट का अपना कौशल, उसका अनुभव और मुश्किल हालात में मैनुअली विमान उड़ाने की क्षमता, ये आज भी सबसे जरूरी है। निश्चित रूप से। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये घटना दिखाती है कि एविएशन सेफ्टी कितनी जटिल चीज है। इसमें टेक्नोलॉजी है, इंसान का कौशल है, मौसम का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और यहाँ तक कि जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति भी शामिल है। हाँ, ये बात तो है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये इंटरकनेक्शन समझना जरूरी है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इंडिगो क्रू का कौशल वाकई तारीफ के काबिल है। AF447 ने हमें बहुत जरूरी सबक सिखाए हैं और पायलट ट्रेनिंग और सेफ्टी प्रोटोकॉल पे लगातार ध्यान देना होगा। हाँ, और ये घटना एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाती है कि क्या इमरजेंसी की हालत में, खासकर जब मौसम जानलेवा हो, तो क्या जियोपॉलिटिकल तनावों को किनारे रखकर मानवीय आधार पर उड़ानों को रास्ता देने के लिए बेहतर अंतर्राष्ट्रीय नियमों की जरूरत है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई सवाल हो तो वो भी पूछिए। जी, हमने ये जानकारी यूरेशियन टाइम्स से ली है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।